बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की प्लेलिस्ट में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केयर लॉ डीमोडुलेटर। और इससे पहले हम स्केयर लॉ मॉड्यूलेटर भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डबल साइड बैंड फुल कैरियर के लिए मॉड्यूलेशन की थी, और इसमें हम उसकी डीमोडुलेशन करेंगे। तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो इसकी ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखें तो मेरे पास ये मेरे पास वो सिग्नल है जो हमने ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट किया था, और मेरे पास ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। इसको मैंने इनपुट में दिया हुआ है एक नॉन लीनियर डिवाइस की। और हमने देखा था कि स्केयर लॉ मॉड्यूलेशन में भी हमने एक नॉन लीनियर डिवाइस यूज़ की थी, और यहाँ पे डी मॉड्यूलेटर में भी हम एक नॉन लीनियर डिवाइस यूज़ करेंगे, और इसको आगे देखेंगे ये किस तरह से काम करती है। तो नॉन लीनियर डिवाइस की आउटपुट जो मेरे पास आ रही है उसको मैंने XT लिखा, और इसमें से मैं अपना जो मैसेज सिग्नल है उसको निकालने के लिए एक लो पास फिल्टर में से पास करूँगा, और लो पास फिल्टर से जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो YT आएगी। इस YT में कुछ ना कुछ हमारे पास DC पार्ट रहने वाला है, उसको एलिमिनेट करने के लिए DC ब्लॉकर लगाएंगे, और फिर इसकी जो आउटपुट आएगी वो मेरे पास बेसिकली मेरा मैसेज सिग्नल होगा। तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो ये मेरे पास जो मेरा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चूँकि हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह की है जो हमने देखी थी। और इसको मैं इनपुट में दूंगा अपनी नॉन लीनियर डिवाइस के। और नॉन लीनियर डिवाइस की हमने देखा था जब स्केयर लॉ मॉड्यूलेटर पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि नॉन लीनियर डिवाइस की जो आउटपुट है वो कुछ इस फॉर्म की है। तो मैं अपने सिग्नल को जब इसमें इनपुट दूंगा तो मुझे ये इक्वेशन को इसके इनपुट वाली टर्म्स में पुट करना पड़ेगा। तो इसको हम पुट कर देंगे इस इनपुट वाली टर्म्स के अंदर। तो जब इसमें मैं पुट करूँगा तो फिर मेरे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, जहाँ जहाँ पे स्क्वेयर है उसको ओपन कर लें। स्क्वेयर ओपन करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास कोस स्क्वेयर का फंक्शन है क्या है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करके कोस स्क्वेयर थीटा यूज़ करके जो कि बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के, वो फार्मूला यूज़ करके इसको सिंपल कर लें। इसको 1/2 अलग कर लें, कोस 2 FCT को अलग कर लें, और फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आपके पास टोटल यहाँ पे 8 टर्म्स बचेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 टर्म्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे हम, और फिर इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे। तो मैंने चूँकि आपको कई बार स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना बता दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ऐसे हिंट दूंगा सिर्फ, और बाकी फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो पहली टर्म हमारे पास है cos 2πfc, और इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो cos 2πfct का जब भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास एक इम्पल्स फंक्शन आता है। कोस में के एंगल में जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास एक इम्पल्स फंक्शन आता है, जिसका एम्पलीट्यूड जो साथ में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उतना एम्पलीट्यूड होता है। तो मेरे पास को FC पे एक इम्पल्स फंक्शन आना चाहिए। ये मैंने FC फ्रीक्वेंसी पे एक इम्पल्स फंक्शन बना दिया, और इसी तरह से नेगेटिव साइड पे भी एक इम्पल्स फंक्शन बनता है हमारे पास। तो ये मेरे पास आ गया। इसके बाद दूसरी टर्म हमारे पास है cos 2πfct मल्टीप्लाई हो रहा है मैसेज सिग्नल के साथ। तो जब मैसेज सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आती है, और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से मैंने जो है बताया था कि किस तरह से हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो मैसेज सिग्नल हमारा शिफ्ट हो जाएगा FC के ऊपर, और वहाँ पे उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें। तो मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम हमारे पास FC के ऊपर ये आ गया, और इसी तरह से नेगेटिव साइड पे भी। फिर ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, ना मैसेज है और ना कोस की कोई टर्म है। तो ऐसा कांस्टेंट का जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास ओरिजिन पे एक इम्पल्स फंक्शन देता है। तो इसके लिए मेरे पास एक ओरिजिन पे इम्पल्स फंक्शन आ गया, ये ग्रीन कलर से मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ। इस तरह से आप तमाम टर्म्स का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपके पास स्पेक्ट्रम कुछ आ जाएगा इस फॉर्म में। तो ये स्पेक्ट्रम हमारे पास आ जाएगा। इसमें हमारे पास मैसेज सिग्नल कौन सा है, अगर हम ये वाली टर्म देखें तो यहाँ पे कैरियर सिग्नल भी है, साथ में 2FC 2 जो हमारे पास है, ये कैरियर सिग्नल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रीन कलर से। तो ये हमारा हम इसको नहीं ले सकते, ये इसके अंदर कैरियर हमारे पास मौजूद है। हमने इसमें से ऐसा सिग्नल निकालना है जिसमें कैरियर ना हो, सिर्फ हमारे पास मैसेज सिग्नल हो। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक कैरियर सिग्नल है FC के ऊपर। अगर ओरिजिन पे देखें यहाँ पे हमारे पास कैरियर सिग्नल नहीं है। ये जो ग्रीन कलर का जो आपको इम्पल्स फंक्शन नज़र आ रहा है ये एक कांस्टेंट टर्म की वजह से आया हुआ है, A2AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसकी वजह से। और बाकी जो इम्पल्स फंक्शन आए हुए हैं वो कैरियर सिग्नल जो cos 2πfct हमारा कैरियर सिग्नल है, इसकी वजह से इम्पल्स फंक्शन है। तो जो ओरिजिन पे हमारे पास ये जो मैसेज सिग्नल है ये हमारा असल सिग्नल है। अब चूंकि हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए इसका अपने मैसेज सिग्नल का, हमें ये हमारा मैसेज सिग्नल है इतना, FM से लेके -FM तक। तो हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए और बाकी सबको हमने एलिमिनेट करना है।
तो हमने अपने जो डायग्राम में आगे एक लो पास फिल्टर लगाया हुआ था। अगर मैं यहाँ पे एक लो पास फिल्टर लगा दूँ, इस अपने स्पेक्ट्रम को लो पास फिल्टर में से गुजारूँ, जिसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो FM हो सिर्फ, तो सिर्फ इतना पार्ट 0 से लेके FM तक मेरा पार्ट पास करेगा, बाकी सबको वो इग्नोर कर देगा, रोक देगा। तो ये बेसिक लो पास फिल्टर इसके लिए हमने लगाया हुआ। तो मैं इसको जब लो पास फिल्टर में से पास करूँगा तो मेरे पास सिर्फ ये 3 टर्म्स बचने वाली हैं, एक ग्रीन, एक पर्पल और एक ये ब्राउन। ये 3 टर्म्स मेरे पास बचेंगी और वो 3 टर्म्स ये मेरे पास आ जाएंगी। YT जो कि मेरे पास आउटपुट में आ रहा है, जो कि मैंने बोला था कि हमारे पास लो पास फिल्टर की आउटपुट पे जो आएगा उसको मैं YT बोलूँगा, और ये मेरे पास वो आ गया। ये 3 टर्म्स एक कांस्टेंट की वजह से आई मेरे पास। तो अगर आप इसको देखें इसके साथ, स्पेक्ट्रम के साथ अगर आप इन दोनों को देखें, इन तीनों टर्म्स को, तो ये जो पहली वाली टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये ग्रीन जो हमारे पास है इसकी वजह से ये आएगी हमारे पास। और फिर जो दूसरी वाली ये टर्म है MT वाली, और ये हमारे पास आएगी कुछ इस तरह से FM, जो हमारे पास ये पर्पल कलर का जो सिग्नल है इसकी वजह से। और ये जो M स्क्वायर T है, तो ये मेरे पास जो आने वाली है ये 2FM -2FM के दरमियान में जो हमारा सिग्नल है, इसकी वजह से ये थर्ड टर्म की जो है हमारे पास इसकी वजह से आएगी। तो ये मेरे पास लो पास फिल्टर से पास करने के बाद मेरे पास जो सिग्नल आ गया वो ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये मेरे पास एक DC टर्म है जिसके साथ कोई मैसेज सिग्नल नहीं है और बिल्कुल कांस्टेंट टर्म है, वो एक DC टर्म को शो करती है। तो इसको मैं जब DC ब्लॉकर से पास करूँगा तो ये DC टर्म भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमने अपने ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे एक DC ब्लॉकर लगाया हुआ था। तो जब इसको मैं DC ब्लॉकर से पास करूँगा तो ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी और फिर मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो आ जाएगी, हमारा जो मैसेज सिग्नल होगा। ये बेसिकली हमारा जो मैसेज सिग्नल वो ये DC ब्लॉकर के बाद हमारे पास ये सिग्नल आ जाएगा। ये दिखने में तो हमारा मैसेज सिग्नल नहीं लग रहा, इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो ये है बेसिकली MT, ये भी नहीं है, ये M स्क्वायर T है। और M स्क्वायर T की वजह से स्क्वायर जब भी मैसेज सिग्नल का होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, ये भी हमारा सिग्नल नहीं है। तो ये सिर्फ हमारा सिग्नल है। इसके शुरू में A2 AC स्क्वायर और KAR है, ये हम मान सकते हैं इसके साथ कोई भी एम्पलीट्यूड के लिए आ गई कोई भी चीज़, और ये लेकिन हमारा मैसेज सिग्नल आ रहा है इसमें, तो ये टर्म हमारे पास मैसेज सिग्नल के लिए हमारा डिज़ायर्ड सिग्नल जो है वो ये है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है तो इसको हम बोलेंगे नॉइज़। और ये नॉइज़ एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये एलिमिनेट होती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये नॉइज़ है कितनी। तो हमारा जो एक अच्छा रिसीवर है उसके लिए हमारे पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो है वो बहुत ग्रेटर होनी चाहिए 1 से। अगर तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर है 1 से तो फिर ये नॉइज़ हमारे सिग्नल को ख़राब नहीं करेगी, और ये इस फॉर्म में भी अगर हमारे पास सिग्नल आ जाता है तो वो भी हमारे लिए कारआमद होगा। तो देखते हैं कि इसकी नॉइज़ टू सिग्नल रेशो कितनी है। तो इसके अंदर मैं पुट कर दूं, हमारे पास जो ऊपर सिग्नल है और नीचे मेरे पास नॉइज़ है, इसको पुट कर दूं और इसको कटिंग के बाद मेरे पास कुछ आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा 2/KAMT। और KAMT को इधर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 इज़ वेरी ग्रेटर देन KAMT। अगर और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, हमारे पास जो सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेशन है हमारे पास KA, और ये पूरा हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसको हमने बोला था। तो अगर हम अपना, और ये हमारे पास ये हम इसको सेट कर सकते हैं जब हम जो है ट्रांसमीटर एंड पे इसको हम खुद से डिसाइड करते हैं कि ये कितनी वैल्यू है। अगर हम इसको 2 से बहुत ही कम रखें, इसकी वैल्यू 2 से बहुत ही छोटी रखें, तो फिर जो है रिसीवर पे जो हमारे पास अभी जो हमने ये स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर देखा, तो उसमें हमारे पास जो सिग्नल आएगा उसके अंदर अगर हमारे पास ये टर्म आ भी रही हो तो फिर भी हमें हमारे सिग्नल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी जो हमारे पास नॉइज़ जो है वो बहुत कम होगी सिग्नल के मुकाबले में। और अब हमारा जो ये वाला जो सिग्नल है ये बिल्कुल वो प्रॉपरली वैसे ही काम करेगा जैसे MT सिग्नल हमारा काम करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, और ये एक अच्छा डीमॉड्यूलेटर है और ज़्यादातर ये यूज़ होता है डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो है अपना हमारी जो दूसरी टाइप है रेक्टिफाइड डिटेक्टर, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।